देख रहे हैं तक टीवी न्यूज चैनल। हमारे संवाददाता शिव शपथ करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया है, मिशन शक्ति अपर पुलिस अधीक्षक मोहिनी पाठक उत्तर प्रदेश लखनऊ के द्वारा नारी जागरूकता अभियान जारी है। डायल 112 पुलिस टीम द्वारा मिशन शक्ति अभियान चतुर्थ चरण के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण के संबंध में पुरानी कोतवाली परिसर में चित्रकूट इंटर कॉलेज करवीर राम घाट पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं पर 112 डायल लखनऊ मुख्यालय से आई अपर पुलिस अधीक्षक मोहिनी पाठक ने छात्र छात्राओं को चित्रकूट इंटर कॉलेज में 112 पीआरबी के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी। उन्होंने कहा, 3 बातों को हमेशा याद रखें। पहले, खुद गलती ना करें, किसी से डरे नहीं। यदि डरें और खतरा महसूस करें तो 112 डायल करें। इससे यह टोल फ्री नंबर है, पैसा नहीं लगता है। जैसे ही आप कॉल करेंगे लखनऊ मुख्यालय में कॉल आएगा, यहां से लोकेशन ट्रेस करके 112 पीआरबी पुलिस आपके पास पहुंच जाएगी, आपकी समस्या का समाधान करेगी। मौजूदगी योगी सरकार महिलाओं एवं बालिकाओं, वृद्धजनों, जरूरतमंद व आपदाग्रस्त लोगों की सुरक्षा के लिए बेहद संवेदनशील है। उन्होंने यह भी बताया कि महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में योगी जी द्वारा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक निःशुल्क सेवा दी जाती है, क्योंकि महिला सुरक्षा सरकारी प्राथमिकता में है। कोई भी बालिका व महिला अपने आप को कमजोर और भयभीत ना समझे। कोई भी आकस्मिक आपदा आए तो 112 डायल करे, आपकी समस्या का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि अपनी आंखों से गलत होते मत देखिए, कहीं गलत हो रहा है तो उसकी सूचना पुलिस को जरूर दें। पुलिस की पीआरबी गाड़ी तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत देने का काम करेगी। डायल करने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। इतना ही नहीं, जो भी कॉल करेगा उसका नाम ओपन नहीं होगा। इसीलिए कहीं भी कोई समस्या विपदा आपके साथ होती है तो 112 जरूर डायल करें। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट। संपर्क की एंड पर जब आप 112 मिलाते हैं तो वो हमारे सेंटर जो लखनऊ है वहाँ पे जाता है। वहाँ से जो हमारी पीआरबी है, पुलिस रिस्पॉन्स वेहिकल, उसमें एक एमडीटी होता है, मोबाइल डेटा टर्मिनल, उसमें आपका लोकेशन भी आ जाता है। इस तरह आपको का स्वागत हुआ। अब हमारे संगीत प्रभारी के द्वारा ये स्वागत गीत अतिथियों के सम्मान में ये चित्रकूट इंटर कॉलेज की छात्राओं के द्वारा, इसके बाद आप लोगों के बीच में कार्यक्रम होंगे। चलिए स्वागत गीत करते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है कि 1090 को 112 से जोड़ दिया गया है। अब अगर हम याद करना शुरू करें तो फायर के लिए 101 है, मेडिकल के लिए 102 है, फिर पुलिस आ जाती है तो 100 है, मिशन शक्ति आ जाता है तो 1090 है, बच्चों के संग अपराध हो रहा है तो 181 है। बहुत सारे नंबर हैं। इतने सारे नंबरों को कोई याद कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा, दिक्कत हो जाती है। तो आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है। कौन सा नंबर है? बहुत बढ़िया, आपको सिर्फ 112 याद करना है। किसी भी तरह की कोई भी आकस्मिक परेशानी हो, चाहे एक्सीडेंट हो गया हो, चाहे सड़क दुर्घटना हो, चाहे की आ जाए और माल्यार्पण करेंगे, फोटो अच्छी है और उनके बगल में बैठे हुए हमारे श्रीमती नेशनल एसपी के पार्टीदेव बैठे हुए हैं। हम प्रधानाचार्य से आग्रह करते हैं कि उनको माल्यार्पण करें। हाँ, माल्यार्पण सर आप उनका करें। हाँ, करता धन से हाँ, ये हमारे अध्यक्ष के रूप में है। अरे अभी
ये आप लोगों के सामने नुक्कड़ नाटक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत कुछ सीख इसमें मिलेगा। तो कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग जनवाली गीत से करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग मुख्य गारंटी है। अभी कुंकू के दौरान थोड़ा सा कुछ चीजों में कोई गारंटी जैसा वर्ड नहीं होता है। बात हुआ है पंखा थोड़ी बेच रहे हैं कि इसकी गारंटी होगी या इतना पैसा दो इतने की वारंटी है। पुलिस वाले ही हम लोगों की तरह ही हैं। जैसे आप लोग हो, जिस समाज से, जिस तबके से, जिस घर से, जिस फैमिली से आप लोग आते हो, उसी से पुलिस का एक आदमी आता है, एक महिला आती है। हम लोग आते के दिन से आए हैं, दूसरी दुनिया से नहीं आए हैं, है ना? तो गारंटी जैसी कोई चीज देना थोड़ा सा ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। अभी बाहर जाते हैं, मेरी गाड़ी पंचर हो जाए तो मैं क्या करूँगी, क्या गारंटी है? नहीं है। देखिए, ये कहने के बाद भी मैं इस बात का विश्वास जरूर आपको दिला सकती हूँ कि अगर कहीं किसी के साथ में कुछ गलत होता है तो पुलिस आपकी हेल्प करेगी जरूर। अगर छोटे लेवल पर नहीं होगी तो बड़े लेवल पर होगी, उससे ऊपर होगी, लेकिन हेल्प होगी जरूर। टाइम लग सकता है लेकिन नहीं हो हेल्प, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल आपकी मदद की जाएगी। बहुत धन्यवाद। ये आदरणीय इसमें कुछ नया सिस्टम ज्वाइन किया गया है 112 में, जैसे 10 वगैरह। 112 में नया सिस्टम अभी नहीं आया है, वो प्रक्रिया में है, प्रक्रियाधीन है। नया इसमें ये हुआ है कि जो 1090 एक सर्विस हुआ करती थी, महिला हेल्पलाइन थी हमारी, 1090 का भी अब इंटीग्रेशन या एकीकरण हो गया है 112 से। और मिशन शक्ति का चौथा ये चरण चल रहा है। मुख्यमंत्री जी को इसका एक बड़ा हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि यूपी की सारी महिलाओं के लिए इतना कंसर्न है वो। तो ये जो एकीकरण हुआ है और जो मिशन शक्ति चल रहा है, इसके मद्देनज़र लखनऊ से ये टीम हमारे यहाँ भेजी गई कि हम लोग आ करके यहाँ दूर दराज में बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को इस बारे में जागरूक कर सकें। तो इसी उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ पर। एक बच्ची का सवाल अभी आया सामने कि जब हम जाते हैं तो पुलिस हमें भगा देती है। देखिए, बच्चों का जो सवाल है ये बात सही है कि पुलिस ओवरबर्डन होती है, कभी कभी शायद ऐसी गलतियां हो जाती हैं, जिसके लिए मैं खुद कहूँगी कि मैं क्षमा प्रार्थी रहूँगी अपने स्टाफ की तरफ से अगर यूपी के किसी भी पुलिसकर्मी ने ऐसा किया है। और इसीलिए मैंने बच्चों को बताया कि आप सबसे पहले 112 पे कॉल करिए। आपकी आधी से ज़्यादा क्या 80% समस्याएँ यहीं पर दूर हो जाएंगी। फिर भी कोई बड़ा इशू हो तो जाना ही पड़ेगा थाने पे। आप अकेले मत जाइए, अपने अभिभावकों को, बड़ों को, किसी को साथ में लेकर के जाइए। अकेले जाने का तो कोई मतलब वैसे भी नहीं बनता है, आप बता क्या पाएंगे। तो जब आप थाने जाएंगे आपकी सुनवाई होगी। कोशिश करिए 112 पे आप कॉल करके अपनी ज़्यादा से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण करा पाएंगे। ये मिशन 4 कब तक चलेगा? मिशन शक्ति है ये तो हमारा, देखिए अभी तो चौथा चरण है, हो सकता है इसके बाद में 5वां या 6वां चरण भी कोई शुरू हो जाए। तो ये तो एक सतत प्रक्रिया है, ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि उत्तर प्रदेश की एक एक महिला को सुरक्षा की भावना नहीं आ जाती है और एक एक महिला सुरक्षित हो नहीं जाती है। तब तक हमारा ये चरण या इसके आगे के चरण किसी न किसी रूप में चलते ही रहेंगे। धन्यवाद। टीचर्स हमारे पास कितने हैं सब? 100। 5000 बच्चों पे 100 टीचर का मतलब है एक टीचर 100 बच्चों से निपटती होती है। सोच सकते हो 100 बच्चे कितना बदमाशी कर सकते हैं? करते हैं ना। अच्छा, अब हम आ जाते हैं थाने पर। हमारे पास थाने लिमिटेड है, काम बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर क्या होता है कि जो हमारे दरोगा जी होते हैं, इंस्पेक्टर साहब होते हैं, वो ओवरलोडेड होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको भगा देंगे। मैं कहकर जाऊँगी इस बात को, भाई आप लोग सुन लीजिए, आपकी बुराई नहीं सुनने में आई हूँ। बच्चों की अगर कोई भी समस्या है, अगर हम दूर नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक एक बच्चे की बात हमें सुननी है। और बच्चों से भी मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि अगर आपकी कोई छोटी समस्या है जो आपको लगता है 112 मिला के दूर हो सकती है, तो आप पहले 112 को कॉल करो। जैसे स्कूल में क्या होता है, छोटी दिक्कत है हम नाम से बोलते क्लास टीचर से, तब
तब भी नहीं होता है तो हम प्रिंसिपल साहब के पास आते हैं, है ना। सीधे थोड़ी चले आते हैं प्रिंसिपल साहब मेरी ये समस्या सुनो सुनो, ऐसे थोड़ी करते हैं। पहले क्लास मॉनिटर को बोलते हैं, मैम को अपनी बोलते हैं, फिर प्रिंसिपल साहब के पास आते हैं। इसी तरह से आपकी जो छोटी समस्याएं हैं वो 112 पे कॉल करके ही दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई बड़ी बात आती है तो आप बिल्कुल थाने जाइए और उनको बताइए कि नहीं, हमको मैडम ने बोला है कि थाने जाना हमारा अधिकार है, आप हमारी बात सुनेंगे, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। और तब भी अगर आपको लगता है आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो हर जनपद के जो एसएसपी होते हैं, कप्तान होते हैं, उनका नंबर इंटरनेट के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप उनको कॉल करिए, उनसे मिलिए, आप अपनी वहाँ पर समस्या उनको बताइए, आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी। हाँ जी, दूसरा प्रश्न पूछिए तो। और किसी छात्र की जिज्ञासा पूछो। प्राकृतिक आपदा है, कहीं आग लग जाती है या मारपीट हो रही है, कोई किसी को दौड़ा रहा है, एसिड फेंक रहा है, तेजाब फेंक रहा है, कुछ भी कर रहा है, आपको सिर्फ एक नंबर याद रखना है, वो है 112। ठीक, तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कितनों के पास मोबाइल फोन है, हाथ ऊपर करके बताओगे? गुड, बहुत बढ़िया। इसके घर में भी और जिसके घर में भी है, बहुत बढ़िया। तो मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी बच्ची है हमारे पास में जिसके घर में या उसके पास मोबाइल नहीं हो, है ना। अब क्या करेंगे, जब भी अपनी आंखों से कुछ गलत होता हुआ देखेंगे कहीं पर भी, या हमें लगेगा कि व्यक्ति की किसी को मदद की जरूरत है, किसी भी तरह की मदद की जरूरत है, तो हम 112 पे कॉल करेंगे। चाहे आप अपने फोन से करिए, चाहे मम्मी पापा के से करिए, कहीं से भी करिए। 112 पे जब आप कॉल करते हैं तो पूरे उत्तर प्रदेश में आप जहाँ कहीं भी हो, अगर आप चलती हुई रेलगाड़ी में भी हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तब भी 112 लगेगा। और जब आप चलती हुई ट्रेन में 112 पे कॉल करते हैं तो जीआरपी होती है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है हमारा, सरकारी होता है, वो लोग आपकी मदद करते हैं। कभी किसी की चेन खिंच जाती है, या जैसे बच्चों के संग में एक और इशू आता है कि कोचिंग के बाहर लड़के खड़े मिलते हैं। किस किस को खड़े मिले हैं लड़के? हाँ, ये एक समस्या है, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जहाँ लड़कियों का स्कूल कॉलेज है, कोचिंग है, कुछ भी है, वहाँ पे आवारा टाइप के लड़के बाहर खड़े हैं। उनसे कैसे निपटना है? 112। आप 112 पे कॉल करिए, बताइए कि मैं इस जगह पे खड़ी हूँ, यहाँ पे कुछ लड़के हैं और मैं इनसे डर रही हूँ, मुझे इनसे घबराहट हो रही है कि ये मेरे ऊपर नुकसान कर सकते हैं या मुझे गलत तरीके से देख रहे हैं, आप मेरी मदद करिए। तुरंत 112 की गाड़ी आपके पास आएगी। काले रंग की जो हमारी गाड़ियाँ हैं उनको पीआरवी कहते हैं, पुलिस रिस्पॉन्स व्हीकल। मतलब पुलिस आपको एक रिस्पॉन्स कर रही है, आपको जो आपकी शिकायत है उसको सुनने के लिए कोई आया है आपके पास। और पुलिस की गाड़ी के आते क्या होगा, जो इस तरह के मनचले टाइप के लड़के हैं, आवारा लड़के जिनको पढ़ाई लिखाई से कुछ लेना देना नहीं है, बस उल्टी सीधी हरकत करनी है, वो तुरंत समझ जाएंगे कि पुलिस आ गई है, भागो। वो भाग जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो कभी भी किसी भी तरह की परेशानी हो, सबसे पहले आपको बिल्कुल भी ये हेजिटेट नहीं करना है, संकोच नहीं